तो हमने अभी लूका की इंजील में से हमने पढ़ा था और उसी पे हम लोग आज फोकस करेंगे कि यीशु मसीह अपने लोगों से पूछता है कि लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूँ। लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूँ। और क्या उत्तर मिलता है उससे? कुछ लोग कहते हैं कि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप एलिया हैं, और कुछ लोग कहते हैं आप प्राचीन भविष्यवक्ताओं में से कोई उठ खड़ा हुआ है। क्योंकि यीशु मसीह ने लोगों के बीच में काफ़ी मिरेकल्स किए थे, काफ़ी लोगों को जिंदा जीवन दिया था, है ना। और बहुत सारे चमत्कार किए थे, तो लोग सोच रहे थे कि ये कौन है। लेकिन उसके जो चेले थे वो पहचान गए थे कि वो कौन है। क्योंकि अगर हम इससे पहले देखते हैं तो इससे पहले दो चीज़ें ऐसी होती हैं, है ना। दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे चेलों को पक्का यकीन होता है कि ये कौन है। तो एक चीज़ है कि उसने 5,000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया था। इससे पहले हम पढ़ते हैं, उसी के बाद ये आता है। तो 5,000, अगर मरकुस में जाएंगे वहाँ पर कुछ और डिटेल मिलते हैं, और वहाँ पर यह हमें पता चलता है कि यीशु मसीह अकेला ही चला गया था एक सुनसान जगह पर, और भीड़ उसके पीछे आ रही थी। तो वो लोगों को एक सुनसान जगह ले जा रहा था। उसको पता था कि जहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ मैं भीड़ को ले जा रहा हूँ अपने पीछे, वहाँ पर खाना नहीं मिलने वाला। वो एक शांत, वो एक ऐसी जगह है वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, गांव भी बहुत दूर है। तो जो उसके जो चेले थे, उनने जब ये देखा कि यीशु मसीह ये कर क्या रहे हैं, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। कि आपको तो भाई शहर के पास जाना चाहिए था, इतनी सारी भीड़ है, आप शहर के पास आप ले जाइए ताकि लोग आपकी बात को सुने और भी लोग आ सकें, लेकिन आप लोगों को इतनी दूर ले जा रहे हैं। उसके बाद यीशु मसीह कहता है कि इनको खाना खिलाने की हमारी जिम्मेदारी है। फिर भी उसके चेले नहीं समझ पाए होंगे कि भाई ये हो क्या रहा है ना। इतने सारे 5,000 लोगों की भीड़ है, इनको भला हम लोग खाना कैसे दे सकते हैं। अगर इस चर्च में 5,000 लोग होते हैं और पादरी साहब का मन बना कि चलो हम सब लोग एक साथ खाना खाते हैं, तो आज की तारीख में भी ये असंभव नहीं है। 5,000 लोगों का खाना आप कहाँ पर जाएंगे, है ना। कौन से रेस्टोरेंट में बात करेंगे, किस हलवाई से बात करेंगे? 5,000 कोई नहीं बनाएगा आप लोगों के लिए, राइट। टू मच, बहुत ज़्यादा है। लेकिन धीरे धीरे जो यीशु मसीह के चेले थे, उनको एहसास हो रहा होगा कि ये जो हो रहा है कुछ देखा सा लग रहा है। क्योंकि जो भी यीशु मसीह बात कर रहा है, जो भी वो ले जा रहा है, वो हमारे दिमाग में कुछ खटक रहा है, कुछ ऐसी बात है। उसके बाद जब उसने पैसे लिए, उसने जो 5 रोटी 2 मछली ली, उसके बाद उसने बांटना शुरू किया। उससे पहले उसने एक और चीज करी। क्या करी? दुआ की, एक्सेप्ट, और क्या किया? लोगों को 50-50 के ग्रुप में बिठाया। अब तो उनको यकीन हो गया होगा, भाई ये तो कुछ और ही चल रहा है, ये तो कुछ और ही चल रहा है। तब चेलों ने दिमाग लगा होगा, अच्छा ये वही यहोवा है, ये वही यावे है जो हमें आज से 1500-2000 साल पहले हमें मिस्र देश से निकाल के अलग ले गया था। वहाँ पर परमेश्वर ने हमें खाना खिलाया था। खाना खिलाने से पहले उसने हमें बांट के बोला था, आप लोग ये आपका कैंप है, आप इधर बैठोगे, इधर बैठोगे, इधर बैठोगे, सारा कैंप ऐसे ही चलेगा। उसी ने उन लोगों को बिठाया था। और उसके बाद जब चेलों ने जब यीशु मसीह ने बोला कि बटोर के ले आओ, लोगों ने जो गंदा किया है उठा के लाओ, तो कितने टोकरी थे? 12। वही 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल, है ना। तो वो उनको खटका होगा, ये तो वही है, ये हमें चिन्ह से बताना चाहता है कि मैं वही यहोवा हूँ।
वही हुआ हूँ जिसने तुम सबको मिस्र देश से निकाल के इज़राइल में ला के दिया था, मैं वही हूँ। तो पतरस ने कहा हाँ ये जब यीशु मसीह ने कहा तो तुम क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो मैं कौन हूँ? तब पतरस ने उत्तर दिया परमेश्वर का मसीहा, हाँ परमेश्वर का मसीहा। जब पीटर ने ये अंडरस्टैंडिंग आ गई, जब उसने कहा कि मैं परमेश्वर का मसीहा हूँ, तब यीशु मसीह ने उसको बताया कि मेरे पीछे कैसे चलना है। और ये भी एक धैर्य की बात है ना। पहली बात आपको मैं बता दूं, बिना यीशु मसीह को जाने हम उसके पीछे नहीं चल सकते, है ना। ये बहुत कॉमन सेंस की बात होगी कि भाई किसी को बिना जाने हम किसी के पीछे चल सकते हैं। हाँ चल सकते हैं। हम लोग गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। एक इंसान को फॉलो करते हैं, पता चलता है कि वो वैसा नहीं है जो हमने सोचा था। लोग इतने सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस को फॉलो करते हैं, बाद में पता चलता है अरे ये तो वैसे नहीं थे, या? तो हम उनको देख के अपने मन में उनके लिए एक बड़ी जगह बना लेते हैं, और वो बड़ी जगह शायद सच्ची ना हो, सच्चाई से दूर हो, लेकिन हम वो उस इमेज बना लेते हैं, हमें उस इमेज की फॉलो करने लगते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग भी जो मसीह लोग हैं, हो सकता है कि हम परमेश्वर को नहीं जानते हो, लेकिन हमने परमेश्वर की एक इमेज बना ली है और उसके पीछे हम चलते हैं। जब परमेश्वर से बातचीत करेंगे तब पता चलेगा अरे ये परमेश्वर थोड़ा कुछ और है, जो हम सोच रहे थे वैसा नहीं है ना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि क्या कहते हैं कि भूल गया है तो कि परमेश्वर हम ये कहते हैं कि क्या कि कोई भी बीमारी हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। ये बाइबल में नहीं लिखा है ना। जहाँ तक चंगाई का सवाल है, वो एक चिन्ह था बताने के लिए कि वो परमेश्वर है, ठीक है। लेकिन हमने मन में ये विचार डाल दिए हैं जो बाइबल से मेल नहीं खाते हैं। ऐसे बहुत सारे विचार हैं जो बाइबल से मेल नहीं खाते, लेकिन हमने उसको मन में बसा लिया है और हमारी सोच वैसी है, और वो सत्य के करीब सोच नहीं है, वो गलत सोच है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे पहले हम लोग यीशु मसीह के पीछे चले, हमें जानना बहुत अनिवार्य है कि यीशु मसीह है कौन। बहुत लोग बोलते हैं आजकल कि वो बहुत सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं यीशु मसीह की, जो परमेश्वर को मानते भी नहीं है वो भी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो बहुत अच्छा मॉरल टीचर था। लेकिन क्या वो मॉरल टीचर था? नहीं, वो परमेश्वर है। तो जब तक हम इस बात को नहीं अपने मनों में बैठा लेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तब तक उसके पीछे हम लोग नहीं चल पाएंगे। तो पहली बात यह है कि यीशु मसीह कौन है, उसकी जानकारी हमें मिलनी है, और यीशु मसीह खुद अपने आप को हमें बताता है ना। आप सब अगर अपने जीवन में देखेंगे तो किसी को 9 साल की उम्र में यीशु मसीह का एहसास हुआ, किसी को 12 साल की उम्र में हुआ, किसी को यूथ कैंप में हुआ, किसी को जो बड़े होने के बाद नौकरी में हुआ। लेकिन हर एक के साथ कोई ना कोई एक कहानी जुड़ी है, जब यीशु मसीह इतना उसके ऊपर एक ऐसी बात हो गई थी कि वो इस सत्य से दूर नहीं भाग सका कि यीशु मसीह कौन है, ठीक है। तो पहली बात, यीशु मसीह जो है वो उनको पहचानना बहुत ही अनिवार्य है कि वो यीशु मसीह परमेश्वर है। उसके बाद उसने क्या कहा? उसके बाद देखते हैं कि उसने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अब ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि मेरे पीछे चलना है तो कैसे चलो। तो यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो उसे अपना इनकार करना होगा।
उसे अपना इनकार करना होगा। और दूसरी बात, हर दिन अपना क्रूस उठाना होगा। तो दो बातें बहुत ही गंभीर बातें हैं, और हम हर दिन क्रूस उठाना होगा पर पहले बात करेंगे, अपना इनकार होने पर बाद में बात करेंगे। तो हर दिन अपना क्रूस उठाना होगा। तो जब हम लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो अपना क्रूस उठाना होगा। ये क्रूस क्या होता है? क्रूस क्या है? क्रूस किस चीज को दर्शाता है? पाप को क्षमा कर दिए, पाप तो क्षमा हो गए हमारे। हाँ, शॉर्टकमिंग्स, हाँ, सैक्रिफाइस, ओके, सैक्रिफाइस गेदर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक पैसेज में जाएंगे, वो मत्ती 18:21 से 35 में। और ये काफ़ी बड़ा पैसेज है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये एक बार यही पतरस हमारे यीशु मसीह के पास आता है। उसको कुछ बात खटकी नहीं, वो यीशु मसीह के पास जाता है, कहता है कि अगर कोई मेरे विपरीत पाप करे, अपराध करे, तो कितनी बार क्षमा कर देना चाहिए? कितनी बार क्षमा कर देना चाहिए? उस समय के जो फरीसी थे, उनका लॉ था कि 3 बार क्षमा कर दो, चौथी बार उसी पाप के लिए क्षमा नहीं करना। तो पतरस ने बोला कि मैं तो भाई यीशु मसीह का चेला हूं, 7 बार बोल देता हूं, क्या 7 बार क्षमा करना चाहिए? लेकिन यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मतलब 490 बार भी। हाँ, वो था कि जितनी बार वो पाप करे आपको क्षमा करना है, क्योंकि यीशु मसीह के दिमाग में ये था, आपको क्षमा का अर्थ पता होना चाहिए और अपराध का अर्थ पता होना चाहिए। अपराधी वो होता है जो जानबूझ के किसी ने आपके विपरीत अपराध किया है, कोई गलती नहीं किया, ऑफिस में लेट आ गए, वो अपराध नहीं है, वो हो जाता है, एक्सक्यूज नहीं है। अपराध मतलब अगर किसी ने जानबूझ के आपको तोड़ना चाहा, आपको हटाना चाहा, वो अपराध है। तो अगर कोई आदमी आपके साथ आता है, बोलता है कि भाई आप 5,000 रुपये आप दे दीजिए, मैं बहुत ज़रूरत में हूँ, आपने उसको पैसे दिए और वो गायब। आपके साथ ऐसा हुआ है? आप लोग हंस रहे हैं, हो सकता है आपके साथ हुआ होगा। फिर उसके बाद 10 साल के बाद वो मिलता है, वो आता है आपके घर में और बोलता है सॉरी, मैं आपके 5,000 दे नहीं पाया, लेकिन मुझे 50,000 और चाहिए। तब आप क्या बोलेंगे? तब आप दे देंगे, है ना? क्योंकि हमने अपराध है, उसने पैसे नहीं लिए, लेकिन क्षमा का अर्थ नहीं हम लोग समझ पाए। क्षमा का अर्थ है, देखिए, अगर मैंने दीवार में लिखता हूँ, एक मार्क करता हूँ कि जब भी उसने मेरे विरुद्ध पाप किया और मैंने क्षमा किया, तो उसने पाप किया, मैंने नंबर 1 लगा दिया। उसने दोबारा पाप किया तो क्या होगा? नहीं, क्षमा करना मतलब नंबर 1 हट गया, फिर से नंबर 1। क्षमा करना मतलब मैंने मिटा दिया। तो जितनी बार वो पाप करे, वो पहला पाप ही होगा, पहला पाप ही होगा आपके विरुद्ध, ठीक है? और इस बात को समझाने के लिए यीशु मसीह ने कहा, एक स्टोरी है कि एक व्यक्ति एक राजा से 10 लाख रुपए लेता है, और यीशु मसीह ने अचंभा करने के लिए ये स्टोरी बताई थी। 10 लाख रुपए, ये अमेरिकन ट्रांसलेशन में इतना है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे 1927 में एक एडम क्लार्क नाम के एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे, उन्होंने जब ये कैलकुलेट किया, इस वर्ड्स का अध्ययन किया, तो जिस अंक की बात कर रहे हैं, जितने रुपए की बात कर रहा है, वो इतना है कि 1927 में जो ब्रिटिश एम्पायर था, उसका एनुअल रेवेन्यू इतना होता था। एनुअल रेवेन्यू, क्या कोई उसको भर सकता है? नहीं, इतना ज्यादा रुपए, ठीक है? अब क्या हुआ कि उसने इतना पैसा ले लिया, लेकिन वो वापस नहीं कर पाया, और वो नहीं कर सकता था, उसके हाथ में नहीं था कि वो इतना पैसा वापस कर सके।
लेकिन क्या किया, उस राजा ने उसको माफ कर दिया, माफ कर दिया। तो माफ करने का मतलब, अगर यीशु मसीह के जो सुनने वाले हैं वो चौंक गए होंगे, भाई कोई इतना इतना रुपए कैसा माफ कर सकता है ना। अगर कोई आपसे 5,000 ले ले, 10,000 ले ले, चलो माफ कर दिया। अब आपकी सारी लाइफ सेविंग 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख जितना भी आपने बनाया है वो आपसे ले ले और आपको वापस ना करे और आप उसको माफ कर सकते हैं? नहीं, माफ नहीं, मुझे तो पैसे चाहिए क्योंकि वो मेरे लिए है, वो पैसे मैंने सारा जीवन भर उसको कमाया है, उसी के सहारे मैं जीऊंगा, वो तो बहुत ही जरूरी है मेरे लिए, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप माफ करते हैं इतना ज्यादा अमाउंट, तो क्या होगा, प्रॉब्लम आपको आएगी, आपके ऊपर प्रॉब्लम, आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि उसने मेरे सारे पैसे ले लिए, अब मेरा घर चला गया, मुझे ओल्ड होम में रहना पड़ेगा, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, या मुझे क्या कहते हैं कोई या मुझे मैं किस सड़क पे रहना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है, वो माफ नहीं हो सकता, वो तो चाहिए। अगर आपने माफ किया मतलब आपके ऊपर इसका बहुत भारी असर पड़ेगा, है ना? माफ करने का बहुत भारी असर पड़ता है। जब हम माफ करते हैं तो ये होता है कि मैं आपको माफ कर रहा हूं, तो आप कष्ट नहीं सहोगे, आपके बदले मैं कष्ट सहूंगा। इसका मतलब होता है माफ करना किसी को। आप कष्ट नहीं सहोगे, आपके बदले मैं कष्ट सहूंगा। जब यीशु मसीह ने हमें माफ किया, आप कोड़ी नहीं खाओगे, मैं कोड़े खाऊंगा। आप पे थूका नहीं जाएगा, मुझ पर थूका जाएगा। आप नहीं मरोगे, मैं अपना जीवन दूंगा। तो जो माफ करता है वो कष्ट सहता है, जो माफ करता है वो कष्ट सहता है। और यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ाया गया तो उसका क्रॉस क्या था, वो कष्ट था। जो उसने पाप नहीं किया, लेकिन औरों के पाप के लिए उसने कष्ट सहा, औरों के पाप के लिए कष्ट सहा। ये बहुत ही अनिवार्य चीज है कि यीशु मसीह ने जब माफ किए तो ऐसा नहीं एक्सक्यूज कर दिया, माफी का प्राइस पे किया उसने। माफी देने का उसने कीमत चुकाई, और वो कीमत क्या थी, क्रॉस। तो यीशु मसीह हमसे कहते हैं, लोगों को माफ करो, उनकी कीमत तुम्हें चुकानी है, और वो तुम्हारा क्रॉस है। अपने पाप के लिए तो तुम्हारे पाप तो क्षमा हो गए, लेकिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध जो पाप किए हैं उनको क्षमा करो, और उनके कष्ट अपने सर पे ले लो, अपने सर पे ले लो। आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने यही कहा है, जिसने तुम्हारे विरुद्ध पाप किया है उसके पाप अपने सर ले लो, उसको क्षमा करो। चाहे कितनी कठिनाई का सामना क्यों ना पड़ना पड़े, क्षमा करना है, क्योंकि मैंने भी तुम्हें क्षमा किया था। और ये जो जिसने इतने सारे पैसे लिए थे, उसने किसी और ने उससे बहुत कम पैसे लिए थे, लेकिन उसने उसको क्षमा नहीं किया। तो यीशु मसीह वो जो उसको क्या कहता है, स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, अरे नीच दास, नीच दास। तो अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो हम नीच कहलाने लायक है, हम नीच लोग हो जाते हैं। तो अगर हम यीशु मसीह को पहचानते हैं कि यीशु मसीह कौन है, वो परमेश्वर है, तो परमेश्वर के पीछे चलने का जो पहला वो है कि अपना क्रूस उठाकर, क्रूस वो नहीं कि हमने जो गलती करी हमने वो तो क्षमा हो गई, लेकिन वो क्रूस है जो लोग हमारे ऊपर हमारे विरुद्ध पाप करते हैं, उनकी सजा हम काटते हैं क्रूस उठा के।
और लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह ने भी ऐसे ही किया मेरे लिए। इससे बड़ी गवाही नहीं हो सकती, इससे बड़ी गवाही नहीं हो सकती। हम बस मुंह से बोलते हैं, लेकिन किसी को क्षमा करके बताना कि भाई आपने मुझे कार दी थी, आपने ठोक दी, अगर आप नहीं दे सकते कोई नहीं। बहुत मुश्किल है। हम तो जाके क्या क्या गला पकड़ लेते हैं, अबे दे मेरे पैसे, दे मेरी कार, दे ये, है ना। और हम कोर्ट तक चले जाते हैं, हम कोर्ट तक चले जाते हैं। लेकिन अगर आप यीशु मसीह को पहचानते हैं और उसके पीछे चलते हैं तो कोर्ट नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। अपने ऊपर, अपने सर पर ले लेंगे, जैसे यीशु मसीह ने अपने सर पे लिया था। उससे पहले जो पहली चीज थी, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपना इनकार करना होगा, अपना इनकार करना होगा। बहुत ही अनिवार्य बात है। हम लोग अपना इनकार नहीं करते। हम लोग किसी तरह प्रभु को मनाते हैं कि वो हमें दे जो हमें चाहिए। हम नहीं छोड़ेंगे। मुझे आईएएस बनना है तो बनना ही है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो करनी है। प्रभु मुझे आशीष दे ताकि मैं कर सकूं, इसके द्वारा मैं तेरी सेवा करूंगा, लेकिन मुझे बनना ही है आईएएस, मुझे करना ही है ये, है? लेकिन यहाँ क्या कहता है, यहाँ पतरस के भी सपने होंगे, पतरस के भी सपने होंगे कि मैं एक अच्छा मछुआरा हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरे पास, मेरी अपनी एक फिशिंग कंपनी बन सकती है, और मैं बहुत दूर दूर जाऊंगा, अपनी मछली बेचूंगा, अमीर आदमी बनूंगा। यीशु मसीह ने बुलाया मैं तुझे मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। उसने क्या किया? छोड़ दिया, डिनाई किया, अपने प्लान को छोड़ दिया। क्योंकि जो परमेश्वर है उसने हमें बनाया है, उसको पता है हमारे लिए क्या सही है। हम लोग औरों की बात में आके अपना प्लान बना लेते हैं, फिर बाद में हम लोग धोखा खाते हैं। तो इसको हम सोचें कि जो यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि हमें अपना इनकार करना चाहिए। अपना इनकार हर एक समय अपना इनकार करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी वैसे किया था। बार बार वो परमेश्वर से कहता है कि अगर हो सके ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अपना इनकार। वो चाहता तो क्रॉस में नहीं जाना, यार बहुत दर्द होगा, मुझे नहीं जाना, नहीं। यीशु मसीह ने क्या किया? जो तेरी इच्छा हो वो पूरी हो। हम लोग प्रार्थना भी करते हैं हर संडे कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, जैसे आसमान पर होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी जो अपना इनकार नहीं करना चाहते हैं। हम लोग दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो बाइबल से गलत शिक्षा देते हैं, कहते हैं कि यीशु मसीह चाहता है आप अमीर बन जाओ, आपकी आपके ऊपर आशीषें आएंगी, जो बनना चाहते हो आप बन सकते हो। ये सारी बातें यीशु मसीह ने नहीं कही है। यीशु मसीह ने ये कहा है अपना इनकार करो, अपना इनकार करो। हम लोग क्लेम करते हैं, परमेश्वर मैं क्लेम करता हूँ मुझे ये ब्लेसिंग चाहिए, ये सारी ठीक है। कहाँ से आ गई? उन लोग से आई है जो यीशु मसीह को जानते नहीं हैं, जिनने यीशु मसीह का एक बबल बना लिया अपने दिमाग में कि यीशु मसीह ऐसा होना चाहिए, और उसके माध्यम से वो अपना जीवन चलते हैं। गलत है। अगर आप यीशु मसीह को परमेश्वर जानते हैं तो दो चीजें कही गई हैं, अपना इनकार करना और हर दिन अपना क्रूस उठाना। अपना इनकार करना, हर दिन अपना क्रूस उठाना। तो अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो ये दो चीजें हैं। दो चीजों से आपको कुछ याद आया? दो चीजें और कहाँ लिखी हैं? दो चीजें यीशु मसीह ने क्या कहा है? दो चीजें।
हाँ, कोई भी। हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा पर्पस क्या है? परमेश्वर से प्रेम और अपने पड़ोसी से प्रेम। फिर से, परमेश्वर से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम। इसको कैसे हम लोग अपने जीवन में दिखा सकते हैं? यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब अपना इनकार करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आए। पड़ोसी से प्रेम कैसे? उनको माफ करना, क्रूस उठा के चलना। तो ये दो उन्हीं चीजों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। परमेश्वर से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम। परमेश्वर से प्रेम, अपने आप का इनकार करना। पड़ोसी से प्रेम, हर दिन अपना क्रूस उठाकर चलना, मेरे अनुसरण करना। यही हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हम लोग भटके नहीं, हम लोग इधर उधर ना जाएं और उनकी टीचिंग्स को ना फॉलो करें, तो स्वयं बाइबल को पढ़ें कि बाइबल में क्या लिखा है। और बाइबल बहुत ही सटीकता से कहती है कि भाई, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो ये अपना इनकार करना होगा। ये नहीं कि यीशु मसीह को पटाना होगा कि वो वही करे जो मैं चाहता हूँ। फिर चेला कौन हुआ? या फिर परमेश्वर कौन हुआ? आप ही परमेश्वर को बता रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। कौन है परमेश्वर? परमेश्वर है ना। और कौन है उसके पीछे चलने वाले? कभी कभी हम ही आगे चलते हैं, परमेश्वर के आगे चलते हैं और हम अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष लेके, परमेश्वर के द्वारा। बहुत साल पहले एक फैमिली थी जो चर्च में आती थी और वो कहती थी कि हमें चर्च अच्छा नहीं लगता है, लोग बढ़िया नहीं है, लोग ये बोलते हैं वो बोलते हैं। तो मैं बोला, चलो मैं आपके घर में आके बाइबल स्टडी करता हूँ। तो हर हफ्ते मैं जाता था वहाँ पर, बाइबल स्टडी लेता था, बहुत मेहनत तक मेरे लिए। फिर बाद में वो जो फैमिली थी, उसका जो हेड था, वो जो मेरा फ्रेंड था, उसने कहा कि पारी साहब सॉरी, हमने आपको यूज़ किया है। क्यों? मेरा एक बिजनेस था जो चल नहीं रहा था, इसलिए मैं चाहता था कि आप हमारे घर में आए, प्रार्थना करें, बाइबल स्टडी ले, ताकि किसी तरह मेरा बिजनेस चल सके, ताकि किसी तरह परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर हो और मेरा बिजनेस चल सके। लोग भी ऐसे ही हम काफ़ी लोग ऐसे ही हैं जो परमेश्वर के पीछे इसलिए जाते हैं ताकि उनका परिवार फलवंत रहे, है ना, ताकि उनकी नौकरी बरकरार रहे, ताकि उनका जो गोल है, एक पत्नी, 2 बच्चे, 3 बेडरूम अपार्टमेंट, 4 पहिए वाली गाड़ी, 5 फिगर सैलरी, इसलिए हम लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को जानते ही नहीं। हमें लगता है वो बस ATM है, बैंक, वो क्या कहते हैं, उससे प्रार्थना करेंगे वो बरकत देगा, आशीष देगा। नहीं, वो देगा अब उनको अपने राज्य में काम करने के लिए। अगर आप परमेश्वर के राज्य में काम करते हो तो आपको सब चीज़ मिलेगी जो आपको उसके राज्य में काम करने के लिए चाहिए। वो उसकी गारंटी है, उसके बारे में वो कह रहा है। अगर मैं एक स्कूल में काम करता हूँ और मैं कहता हूँ कि बच्चों को सिखाने के लिए मुझे एक नया PA सिस्टम चाहिए, एक पियानो चाहिए, गिटार चाहिए, ये चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, मैनेजमेंट देता है और वो देगा। फिर हम बोलो नहीं, मुझे कार भी चाहिए। कार का क्या करोगे आप बच्चों के साथ? नहीं ना, राइट? सो उसके राज के लिए जो भी हम मांगोगे मिलेगा, क्योंकि हमारा दिमाग ही उसके राज पर टिका पड़ा है। उसके अगर हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उसके राज के अलावा हम कुछ मांग ही नहीं सकते, है ना। हमारा दिमाग नहीं जाएगा उन बातों में, है ना, बात ही नाम ही नहीं जाएगा। तो ये जो है कथन है, यीशु मसीह सब कुछ देगा अपने राज्य के लिए। उसके राज की बढ़ोतरी के लिए जो कुछ मांगोगे वो देगा। लेकिन हम लोग अपने फायदे के लिए उससे मांगते हैं, तो थोड़ा सा कुछ उल्टा पुल्टा सा हो जाता है ना, उल्टा पुल्टा सा हो जाता है। मैं
कुछ वर्ष अमेरिकन एक्सप्रेस में मैंने काम किया था। तो मेरा जब दूसरा बेटा हुआ था, जब मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में था, तो कोई दिक्कत नहीं, हॉस्पिटल में सब कुछ पेड। सबसे एक्सपेंसिव जो कमरा होता है एसी सिंगल, वो लिया क्योंकि कंपनी वाले सब पे कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मैं एम्प्लॉय था, मैं काम करता था, उसका रिवॉर्ड मुझे मिलता था। ठीक है, अगर कोई और इंसान है जो मुझे देख रहा है और वो देख रहा है आपको फर्स्ट एसी, आपको सिंगल बेड एसी मिल रहा है, क्या मुझे भी मिल सकता है? मैं क्या बोलूँगा, हाँ क्यों नहीं मिल सकता, आपको अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करना चाहते, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग नहीं करते और फिर आपको प्रिविलेज, आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, ऑब्वियस है। लेकिन मसीह में हम लोग ये भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा जीवन कैसा भी चले, हमारा नाम में मसीह आता है, हम, मेरे दाना परदाना पास्टर थे, दादा पास्टर थे, जो भी थे, मैं चर्च में ऑफरिंग देता हूँ, चर्च के क्वायर में हूँ, तो परमेश्वर को मुझे देना चाहिए। आपको क्यों देगा? अपने राज्य के लिए देगा, राइट? तो अगर आप परमेश्वर के राज्य के पीछे चल रहे हो तो कुछ कमी नहीं है, कुछ कमी नहीं होगी आपकी। तो समरी में यही है कि यीशु मसीह ने हमें दो चीज़ें बोली हैं कि अपने परमेश्वर से प्यार करो, अपने पड़ोसी से प्यार करो। अपने परमेश्वर से कैसे प्यार करो? अपना इनकार करके। जब हम इनकार करते हैं तभी प्यार को दर्शाते हैं। जो परमेश्वर ने कहा है वो करना है, तभी हम अपना प्यार का इजहार करते हैं। और अपने पड़ोसी से कैसे प्यार करते हैं? उनने जो गलत काम किए हैं हमारे विपरीत, उनको माफ करके वो क्रूस उठा के हम चलते हैं, तब हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं। आप इस धरती पे आए, आपने हमें समझाया, बताया, और सब कुछ अपने जीवन के द्वारा आपने बताया। प्रभु जी, आपने कष्ट सहे प्रभु जी हमारे लिए, आपने हमारे पापों के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। हम आभारी हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और यही विनती करते हैं प्रभु जी कि हमारा भी जीवन वैसा ही हो जैसे आप चाहते हैं प्रभु जी, उस उच्च स्तर का, कि हम आपसे प्रेम करें, सबको माफ करें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन।